पेंशन भोगी पिछले काफी समय से ये मांग कर रहे थे कि पेंशन प्रणाली को अपडेट किया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो उनकी बेसिक वेतन का जो उनका बेसिक वेतन है उसका 50% पेंशन दिया जाता है, लेकिन पहले 70% देने का नियम था जिसको खत्म किया गया है। अब इनकी मांग यह है कि अंतिम बेसिक वेतन का 67% पेंशन का भुगतान किया जाए। हालांकि सरकार ने अभी अंतिम सैलरी का 50% ही पेंशन के रूप में देने पर विचार किया है। अब देखना होगा कि सरकार पेंशन भोगियों की मांग को लेकर क्या फैसला लेने जा रही है। भारत पेंशन भोगी समाज ने एक और बड़ी मांग केंद्र सरकार से की है। इनका कहना है कि अगर 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% बढ़ोतरी है तो फिर पेंशन भोगियों में जीने की इच्छा पैदा होगी और उनमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए इस कल्याणकारी योजना को तुरंत लागू किया जाए और इससे पेंशन भोगियों को फायदा मिल पाएगा। अभी तक नियम यह है कि जब पेंशन धारक की उम्र 80 साल होती है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाती है, क्योंकि 80 साल उम्र ज्यादा है इसलिए इसका लाभ कुछ ही पेंशन भोगी उठा पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर 80 साल तक जीवित नहीं रह पाते। अब आपको डीएसपी अकाउंट को लेकर भी कुछ जानकारी देते हैं। डिफेंस के पेंशन भोगी अपने पेंशन अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में बदल सकते हैं। उनको ढेर सारे इसके फायदे मिल पाएंगे। इसके लिए आपको बैंक जाकर एक एप्लीकेशन देना होगी, डीएसपी अकाउंट में अपने खाते को चेंज कराना होगा। आपको ये बता दें कि सामान्य पेंशन अकाउंट में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, लेकिन डीएसपी पेंशन अकाउंट में व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर बीमा कवर मिलता है। 2 महीने की वेतन के बराबर एडवांस में 40,000 रुपए तक आप निकाल सकते हैं, ये सुविधा होती है। और इधर केरल हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ा फैसला कर दिया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है। पेंशन देना या फिर ना देना ये किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। पेंशन संविधान के द्वारा किए गए अधिकार का फल है। सरकार इसे किसी भी सूरत में